बुल्ढाना जिले के शेगांव में एक हैवानियत को पार करने वाला मामला उजागर हुआ है। इस मामले में एक 4 वर्षीय मासूम बालक को इलेक्ट्रिक हीटर से झटके दिए गए हैं। इस दर्दनाक घटना में शिकायतकर्ता मनोज चिंचोलकर निवासी भोईपुरा ने आरोपी महादेवराव लांबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि दोपहर के वक्त जब उनका बेटा दर्शन घर के सामने खेल रहा था कि तभी आरोपी महादेव ने उनके बेटे दर्शन को घर में बुलाया और फिर इलेक्ट्रिक हीटर चालू करके उसके चेहरे, पीठ, हाथ, पेट एवं जांघ पर ढेर सारे झटके दे दिए। संयोगवश उसी समय दर्शन की मां बचाव करने के लिए पहुंची तो आरोपी महादेव लांबे ने दर्शन की मां को भी हीटर के झटके दे दिए। जैसा तैसा करके मां ने अपने बेटे को उस हैवान महादेव लांबे के चुंगल से छुड़ाया और इसकी शिकायत शेगांव शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। घटना के संदर्भ में ऐसा भी आरोप है कि मनोज चिंचोलकर ने महादेव लांबे की संपत्ति खरीदी थी, लेकिन महादेव लांबे को ऐसा लग रहा था कि उसे पैसा कम दिया गया है और इसी बात का बदला लेने आखिर महादेव लांबे ने इंसानियत की सारी हदों को पार करते हुए 4 वर्षीय मासूम बालक दर्शन के साथ में ये हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के चलते संपूर्ण शेगांव शहर में सनसनी सी मच गई थी। शेगांव पुलिस स्टेशन में आरोपी महादेव लांबे के खिलाफ किस धाराओं के तहत गुन्हा दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। चिंचोलकर यांनी एक तक्रार दाखल केली की त्यांचा मुलगा दर्शन याला त्याच्या घराच्या बाजूने राहणारे महादेव लांबे यांनी इलेक्ट्रिक हीटरच्या शॉर्टने झटके दिले आहेत। याचं कारण यापूर्वी असे घडलं होतं की यांनी त्यांच्याकडून खाली प्लॉटचा व्यवहार करून घेतला होता आणि महादेव लांबे यांना असं वाटत होतं की त्यांनी आपल्याला पैसे कमी दिलेत। या वादावरून त्यांनी दर्शन चिंचोलकर यांना गळ्यावर आणि पाठीवर मानेवर हीटरने चटके दिलेले आहेत। त्याची आई शीतल त्या सोडवण्यास गेली असता तिला सुद्धा हाताला आणि पोटाला त्याच हीटरने चटके दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन शेगांव शहर येथे अपराध क्रमांक 360/2020 कलम 307 अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा रजिस्टर करण्यात आलेला आहे। आरोपीला सदर गुन्ह्यात अरेस्ट करण्यात आलेली आहे आणि सदर आरोपी आता सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे। ते बाळ सध्या हॉस्पिटलाइज आहे, तीर्थंकर हॉस्पिटल येथे हॉस्पिटलाइज आहे आणि त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत। वलगांव रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में मुजम्मिल खान वायद खान के ट्रांसपोर्ट का सामान रखने के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये आग ने अपना तीव्र रूप धारण करना शुरू कर दिया। आग ने अपनी तपिश बताते हुए गोडाउन में रखे ट्रांसपोर्ट के सामान सहित ऑफिस में रखा सामान एवं टेबल, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि को अपनी चपेट में लेकर उसे जलाकर राख कर दिया। इस आग की खबर तुरंत ही दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा और अग्निशमन उपकेंद्र के प्रमुख सैयद अनवर की देखरेख में उनकी टीम ने कड़ी मेहनत मशक्कत करते हुए इस आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इस गोदाम में आग लगने के चलते गोदाम के बाहर भी ढेर सारे ट्रक खड़े थे एवं आसपास भी बड़ी बड़ी दुकानें थी। यदि ये आग भयावह रूप ले लेती तो लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन दमकल विभाग की समय सूचकता के चलते ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। इस आग के चलते 3.5 से 4 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा है, जबकि आग पे काबू पाने के चलते आसपास के लाखों रुपए के माल बचने की भी जानकारी क्षेत्रवासियों ने दी है। आग लगने का कारण अब तक नहीं पता चल पाया है। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि गोडाउन में शॉर्ट सर्किट होने के चलते शायद ये आग लगी होंगी। अमरोदी शहर की जन समस्याओं पर जन प्रतिनिधियों की चुप्पी तो वही क्षेत्र के आमदार खासदार सहित भी विकास कार्यों पर अपना ध्यान न देने के चलते आखिर राजवीर जनी संगठन ने अमरोदी शहर के प्रमुख चौक चौराहों सहित क्षेत्र के विभिन्न मार्गों की खस्ताहाल व्यवस्था के संदर्भ में 3 सितंबर को सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय में पहुंचकर मुख्य कार्यकारी अभियंता का घेराव किया था।
आपको बता दें कि अमरावती शहर के राजकमल चौक, राजापेट चौक, जस्तम चौक, इतवारा बाजार चौक, चित्रा चौक, चांदनी चौक, वलगांव रोड परिसर सहित मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अनेक मुख्य मार्गों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि बारिश के दिनों में इन रास्तों पर पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। तो वहीं क्षेत्र के विद्यापीठ रोड सहित वडाली रोड परिसर में भी कुछ जगह पर काम हुआ है तो कुछ जगह पर काम नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर चपरासीपुरा चौक से लेकर यशोदा नगर तक के मुख्य मार्ग की भी हालत ऐसी ही कुछ बता रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता का घेराव कर उन्हें एक निवेदन दिया था और इस संदर्भ में इस बात की चेतावनी दी गई थी कि यदि 15 दिनों के भीतर क्षेत्र के मुख्य चौराहों सहित अन्य रास्तों के दुरुस्तीकरण एवं डामरीकरण नहीं किया गया तो राजवीर जनहित संगठन इस संदर्भ में आंदोलन करेंगी। यदि समय पड़ा तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित आमदार एवं खासदार का भी घेराव करेंगी। राजवीर जनहित संगठन की चेतावनी का असर इतना ज्यादा हुआ कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने बियानी चौक से लेकर विद्यापीठ रोड तक का तुरंत ही गड्ढे बुझाने का काम शुरू कर दिया और इस मार्ग के ऊपर में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कर्मचारी सहित उनके वाहन गड्ढों को बुझाते हुए नजर आए। साथ ही इन गड्ढों में स्थायी रूप से डामरीकरण करके ये गड्ढों को बुझाया गया। बारिश के बुरे दौर में जहां इस क्षेत्र से आने जाने वाले नागरिकों को तकलीफ हो रही थी, राजवीर जनहित संगठन की चेतावनी के चलते क्षेत्रवासियों को कहीं न कहीं अब राहत महसूस हो रही है। वैसे भी राजवीर जनहित संगठन हमेशा से ही जनहित मुद्दों के लिए काम करती हुई तत्परता के साथ नजर आ रही है और इस सभी का श्रेय राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार और उनके कार्यकर्ताओं को ही जाता है, जो समय समय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित आमदार खासदारों को भी जन सेवा के प्रति कहीं न कहीं प्रेरित करते हुए नजर आते हैं, जिसकी तस्वीर आप खुद देख चुके हैं। और इस कामयाबी पर राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से करते हैं मुलाकात। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं रहमत खान राजवीर जनहित संगठन का संस्थापक अध्यक्ष आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हमने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता का घेराव किया था पीडब्ल्यूडी का। उसका विषय ये था कि बड़नेरा शहर और अमरावती के अंदर में जगह जगह पर बड़ी भारी मात्रा में पड़े गड्ढे जो बारिश के पानी से बुझ जाते थे और उसमें ढेर सारा पानी भर जाता था। ऐसे गड्ढे जो जानलेवा थे जनता के लिए, आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए जीना दुश्वार हो चुका था। ऐसे इस विषय को लेकर के हमने घेराव किया था। घेराव करने के बाद में आज उसका पहला टप्पा आप जनता की सहयोग से जो हमको सफलता हासिल हुई है, आज उसका पहला टप्पा से बियानी चौक से लेकर के तो जिलाधिकारी कार्यालय तक और उसके आगे भी ये काम शुरू होते नज़र आया है और हो रहा है, चालू है ये काम डामरीकरण का, गड्ढे बुझाने का सामने। ये पहली सफलता आप तमाम जनताओं की ओर से हमें मिली है, आपका सहयोग है, इसीलिए हमें सफलता मिली है और ये सफलता मिलते रहेगी। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह सफलता मिलते रहे जनता की हमें। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि शीघ्र ही अमरावती शहर पूरा और बड़नेरा इसके गड्ढे बुझाए जाएंगे। अगर ये गड्ढे नहीं बुझाए गए तो हमने पहले ही इंटीमेशन दे रखा था, चेतावनी दे रखी थी कि हमने जनप्रतिनिधियों का घेराव कर उन्हें घूमने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम उनका घेराव करेंगे, हमें उसे रोकेंगे और हम उन्हें उनका स्थान बताएंगे, उनकी जवाबदारी बताएंगे। इसकी सब जवाबदारी रहेंगी कार्यकारी अभियंता बीएनसी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता की। यही आपके सामने बात रखना चाहता हूँ और ये आपका अपनापन था जो राजवीर संगठनों को अपनापन होने के कारण सफलता मिल रही है और आप तमाम जनताओं का सहयोग है, इसीलिए राजवीर जनहित संगठन को इसकी सफलता मिल रही है और सफलता मिलती रहेंगी। आगे भी ये उम्मीद जताता हूँ मैं, आप लोग के साथ देते रहेंगे और राजवीर संगठन आपके साथ से, आपके सहकार्य से सफलता हासिल करते रहेंगी।
अचलपुर नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा क्षेत्र के अकबरी चौक परिसर के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अकबरी चौक स्थित बड़े से नाले में साफ सफाई न होने के चलते बारिश के दिनों में इस नाले में पानी भर जाता है और ये नाला जब पूरी तरीके से भर जाता है तो इस नाले का पानी क्षेत्र की दुकानों में घुस जाता है, जिसका खामियाजा क्षेत्र के दुकानदारों को भुगतना पड़ता है और इस गंदे पानी के चलते क्षेत्रवासियों की दुकानों में काफी ज्यादा माल का नुकसान होता है। अग्रवाल व्यापारी संघ का अध्यक्ष अचलपुर। हमारे अचलपुर शहर के अंदर प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर करीबन 3 नाले हैं, बड़े नाले हैं। इस नालों की साफ सफाई न होने से डेंगू और बाकी बीमारियां जो है वो बहुत हो रही है और इसका जो हमारे नगर सेवक है बंटी ककरानिया, ये इसके ऊपर पूरा ख्याल नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये वार्ड के अंदर बहुत बीमारियां हो रही है। इसकी साफ सफाई और इसकी होना बहुत जरूरी है और अगर ये साफ सफाई वगैरह नहीं हुई तो यहाँ के नागरिक इस बारे में आंदोलन करने की विचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में अचलपुर नगर परिषद में व्यापारियों सहित शहरवासियों ने कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई, लेकिन अचलपुर नगर परिषद के कामचोर अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अकबरी चौक मस्जिद सहित क्षेत्रवासी हद दर्जे परेशान हो चुके हैं। बारिश के दिनों में जब ये नाला उफान पे रहता है तो इस नाले में बहकर आने वाली गंदगी भी पानी के साथ न बहते हुए इसी क्षेत्र में जमा हो जाती है और इस गंदगी के चलते गंभीर बीमारियां भी क्षेत्र में पनप रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासी इस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बीते 2 वर्षों से इस नाले की सफाई न होने के चलते क्षेत्र के व्यापारी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में जहां पहले तो नागरिक अपने जान का जोखिम उठा रहे हैं, ऐसे समय में दूसरी मुसीबत उन पर ये नाला साबित हो रहा है। अब देखना यह है कि इस गंभीर समस्या के प्रति अचलपुर नगर परिषद के वरिष्ठ अधिकारी सहित कर्मचारी कितनी जल्दी संज्ञान लेकर इस नाले की साफ सफाई करते हैं। वैसे भी इन दिनों डेंगू सहित टाइफाइड, मलेरिया भी अपने पैर पसार रहा है। यदि इन सभी बीमारियों का असर इन क्षेत्र के व्यापारियों सहित शहरवासियों पर पड़ता है तो आखिर इसका जवाबदार कौन होगा? ऐसी चर्चा भी अचलपुर शहरवासियों के बीच में चल रही है और व्यापारियों की मांग है कि समय रहते इस नाले की साफ सफाई का नियोजन उचित ढंग से अचलपुर नगर परिषद द्वारा किया जाए, जिसके चलते व्यापारी सहित क्षेत्रवासी भी सुरक्षित रह सके। अचलपुर से सैयद असलम की यह रिपोर्ट। जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना नाला है और कई दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ मच्छर हो रहे हैं और हाल ही में बीमारियाँ जो चल रही है जैसे कोरोना, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, उसकी वजह से यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस नाले को साफ़ किया जाए और यहाँ पर जो कचरा है उसे भी साफ़ किया जाए और आगे का नाला जो है उसे बड़ा किया जाए ताकि जो बारिश का पानी आता है वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले।